बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं मार्केट की पॉजिटिव क्लोजिंग थोड़ी सी। और ये एक्सपेक्टेड था, कल की वीडियो में यही डिस्कस किया था कि जो एक रिएक्शन था लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट का, उसका कल हमने एक प्रेशर देखा मार्केट में और वो इमीडिएट इफ़ेक्ट था। और उसके बाद आज थोड़ी रिकवरी या बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था। बट अगेन आगे के लिए सिचुएशन आप सबके सामने है। पॉलिटिकल साइड पे कितनी तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, नो बडी नोज़। अल्लाह करे कि अच्छे साइड पे चीज़ें जाएं। अदरवाइज़ तो अभी स्टिल वॉलेटिलिटी और अनसर्टनिटी वो प्रिवेल करेगी। तो कल का दिन तो वैसे इंपॉर्टेंट है, कल लॉन्ग मार्च का आगाज़ होना है। अब देखें उस आगाज़ के दौरान, उस आगाज़ से पहले क्या क्या न्यूज़ आती हैं, क्या क्या सिचुएशन डेवलप होती है, वो भी आप सबके सामने है कि किसी भी टाइम पे कोई इस मामले में जो सी है वो डेवलपमेंट हो सकती है। पॉजिटिव साइड पे होगी तो अच्छी बात है, अगर नेगेटिव साइड पे चीज़ें ख़राब होंगी तो वो और ज़्यादा अनसर्टेनिटी का बायस बनेंगी। तो इस पूरे सिनेरियो में हमें बड़ी ही स्ट्रॉन्ग नर्व्स के साथ इन चीज़ों को जो सा वो हैंडल करना पड़ेगा। और पिछले चंद सालों से इवन पीएसएक्स में वही लोग सरवाइव कर रहे हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग नर्व के साथ और पेशेंस के साथ इसमें ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज़ जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही है ड्यू टू लोकल पॉलिटिकल इश्यूज़, इकोनॉमिक इश्यूज़ या इवन इंटरनेशनल लेवल पे जो कोविड का सिनेरियो आया, तो आप सबको याद है कि इस मार्केट ने तकरीबन 20-20 हज़ार पॉइंट की भी डिप ली और फिर रिकवरी भी दी। फिर रेंज बाउंड एक्टिविटी काफ़ी अर्सा रही। उसके अलावा बारहा दफ़ा कुछ 3-4 हज़ार पॉइंट का रिकवरी आती थी, तो फिर एक 3-4 हज़ार पॉइंट का जो सा डिप आ जाता था। तो इस तरह के सिनेरियो में आप खुद इमेजिन करें कि अगर तो आप लो साइड पे एंटर होकर राइट टाइम पे आपने एग्जिट ले लिया है तो फिर तो ठीक है। अगर आपने उसी 3-4 हज़ार की रिकवरी में फर्दर हाई साइड पे बाइंग कर ली, तो आप सोचें कि उसके बाद जब डिप आया उस प्राइस रेंज का 3-4 हज़ार पॉइंट का, तो कितनी बुरी सिचुएशन में आप फंस सकते हैं। तो यही सिचुएशन अभी भी आप देख लें कि पूरे साल में एक स्पेसिफिक रेंज में मार्केट मूव करती है। 2 से 3 हज़ार का स्पैन रह गया अब, जिसमें मार्केट रिकवरी देती है। उसके बाद अगर तो सिचुएशन ठीक रहे तो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करती है। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कोई ना कोई ऐसी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल साइड पे सिचुएशन ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से दोबारा से वही जो 2-3 हज़ार या 4 हज़ार पॉइंट की रिकवरी होती है, वो वापस मार्केट उसी को रिवर्स कर देती है। तो अभी कल के लिए तो आप सबको पता है कि कल लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा और सिचुएशन जो सी है वो टाइम टू टाइम चेंज होगी। प्लस फ्राइडे है, आगे वीकेंड है, तो कल तो वेट एंड वॉच। बिल्कुल उसमें किसी किस्म की बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। और जो आज रिकवरी भी आई, कल भी यही बताया था कि उसमें भी इवन किसी बाइंग की ज़रूरत नहीं थी। बाइंग सिर्फ डिप पे। और जो हमने स्टॉप लॉस बार बार बताते थे, डिस्कस करते थे हर स्टॉक के, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के जिनमें ख़ास तौर पे हमें अच्छा गेन मिला, या दूसरे स्टॉक्स के, तो वो स्टॉप लॉस का फ़ायदा देखें कि वो वोलेटाइल मार्केट में हमेशा होता है ख़ास तौर पे। और यही चीज़ हम बार बार डिस्कस करते थे। तो वही स्टॉक में आप फिर पॉजिटिव एग्जिट ले लेते हैं, कुछ प्रॉफिट भी ले लेते हैं और वापस उसी स्टॉक को आप डिप पे दोबारा बाय करते हैं मिनिमम रिस्क पे, और दोबारा उसमें फिर जब रिकवरी आती है तो फिर आपको प्रॉफिट मिल जाता है। तो अगर इस तरह देखें तो आपके लिए तो मार्केट की वॉलेटिलिटी जो सी है वो फिर एक बेनिफिशियल जो सा आप कह सकते हैं एक सिनेरियो बन जाता है, रादर के वो आपके लिए लॉस का बायस बने। तो उस बेनिफिट को एंजॉय वही करता है जो बड़ी स्ट्रॉन्ग नर्व के साथ अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए राइट टाइम पे एंट्री ले और फिर एट द सेम टाइम राइट टाइम पे एग्जिट भी ले जाए या स्टॉप लॉस लगाए। अदरवाइज थोड़ा सा पेशेंस लूज़ करना भी नुकसान का बायस बनता है और थोड़ा सा ग्रीडी होना भी नुकसान का बायस बनता है कि यार इसमें रैली बन तो रही है, तो आज नहीं तो कल बेचेंगे, तो 2 रुपये शायद और मिल जाए। तो पता चलता है कि वो 2 रुपये मिलने की जगह पे 6 रुपये जो सा है वो नीचे चले गए हैं। और ऐसा ही हो रहा है पिछले काफ़ी अरसे से। तो कल के लिए अगेन आप सबको ही पता है कि फ्राइडे भी है, लॉन्ग मार्च भी स्टार्ट होना है, आगे छुट्टियां भी हैं, और उसके बाद क्या सिनेरियो 2-3 दिन में डेवलप होता है, नो बडी नोज़। तो अपने पोजीशंस को होल्ड करें और टारगेट में रखें कुछ स्टॉक्स को, जिनका मैंने आपको बताया था। आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो कि अपने बिल्कुल लो के पास हैं, रिज़ल्ट अच्छे हैं, प्रॉस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं फ्यूचर के। तो उनको बस टारगेट में रखें कि जब बिल्कुल वो आपके समझ लें कि लोएस्ट पॉइंट पे या बॉटम आउट हो रहे हो, तो वहाँ पे आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। उसमें भी अपनी एंट्री आप पार्शियल में रखें, तो इंशाल्लाह ताला एक बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा, जो कि अल्टीमेटली चीज़ें जब रिजॉल्व होनी है तो एक जो रिकवरी आनी है इमीडिएट, तो उसमें फिर फ़ायदा हो जाएगा।
तो कल जिस तरह हमने आईटी सेक्टर को डिस्कस किया था, उसके बाद आज थोड़ा सा ऑयल एंड गैस सेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं, कुछ स्टॉक्स को। उसमें सबसे पहले हैस्कोल पे आ जाएं। हैस्कोल अगेन आप देखें कि इस मार्केट की वॉलेटिलिटी में भी वो हमने 6 का स्टॉप लॉस कब से सजेस्ट किया और इस चीज़ को भी अब तकरीबन 2 माह हो गए हैं, तो उसने 6 को स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। 6.2 आई थिंक मैक्सिमम ये नीचे आया और उसके बाद से फिर ये इवन अगेन 7 को इसने क्रॉस किया, लेकिन अभी तक इसने 7 से ऊपर की क्लोजिंग भी नहीं दी। तो इसी रेंज में ये मूव कर रहा है। तो इसमें स्ट्रेटजी वही है कि जब 6.23 इसके आसपास आए तो वहाँ पे बाय करें, और जैसे ही 7 के पास जाए वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कम से कम पार्शियल करें और फिर दोबारा डिप पे आप बाय कर सकते हैं, या 6 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर लें। और इसकी तमाम जो रैली है और आगे मूवमेंट है वो आने वाले दिनों में कुछ गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड हैं, और चांसेस ज़्यादा यही हैं कि डिफ़ॉल्टर काउंटर से भी निकल सकता है। तो फिर वहाँ पे आप इसमें एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी थोड़ा सा रिफाइनरी सेक्टर पे। तो उसमें आप सबके सामने है इस वक्त पीरल का रिज़ल्ट भी पॉजिटिव ईपीएस आई, और इस वक्त जो इसकी प्राइस है वही प्राइस है जो हम हमेशा कहते हैं कि अब ये तकरीबन 17 की एक्सपोर्ट अच्छी बनाई हुई है। उसके बाद थोड़ा सा जैसे ही मौका मिलता है 18 को क्रॉस करता है, 18 से ऊपर की क्लोजिंग भी दी, बट मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से दोबारा से 7 टू 18 की प्राइस रेंज में ही मूव कर रहा है। जैसे ही थोड़ा सा मार्केट स्टेबल होगी तो ये आपको इंशाल्लाह ताला इजीली जो सा है वो जो 20 का टारगेट है वो दे देगा, और इससे ऊपर जाने के भी इसमें बिल्कुल पोटेंशियल है, क्योंकि रिज़ल्ट इसके अब कंसिस्टेंटली ठीक आ रहे हैं। जैसा कि आपने नेशनल रिफाइनरी में देखा, उसका नेगेटिव रिज़ल्ट आया और उसकी वजह से उसमें प्रेशर भी आया। तो बट नेशनल रिफाइनरी अगेन अटक ग्रुप है, किसी भी टाइम आप नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं, और उसमें फिर इमीडिएट आप वर्टिकल मूवमेंट देख सकते हैं। बाकी अटक रिफाइनरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक, और इस वक्त आप देखें तो उसने मेरा ख्याल है सबसे अच्छा गेन हमें अदर देन आईटी जो सा वो दिया है। 140 से नीचे हमने इसको टारगेट किया था। इसने एक प्री रिज़ल्ट अनाउंसमेंट भी रैली बनाई, 170 तक गया। उसके बाद इसने उसके ऊपर जो सा डिविडेंड अनाउंस किया 100% एक्स होने के बाद दोबारा से अगर आप देखें तो ये 170 को इसने टच किया। और अभी जो इसका रिसेंट रिज़ल्ट है वो बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट है। उसके बाद इसमें मार्केट की वॉलेटिलिटी के बावजूद, मार्केट का जो डिप आया था कल 650 से नीचे की क्लोजिंग, उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो ये इस वक्त 166 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि जिसमें अगर आप डिविडेंड भी ऐड कर लें तो ऑलरेडी आप देख लें कि 140 को भी अगर आप कंसिडर करें जो रेट था जहाँ पे हमने मैक्सिमम बाय कॉल दी थी, तो आप देखें कि इसमें आप एक रीज़नेबल ऑलरेडी जो सा प्रॉफिट में हैं। तो इस पूरे सिनेरियो में जिन्होंने वहाँ पे बाय किया था 160 का स्टॉप लॉस रखें और इसको होल्ड करें। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा बेहतर होगी तो इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी जो नेक्स्ट मूव आएगी, अगर चीज़ें थोड़ी सी बेहतर रहीं तो वो 200 की तरफ जाएगी इंशाल्लाह ताला, डिपेंडिंग अपॉन कि पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें कितनी जल्दी बेहतर होती हैं, और नेक्स्ट रिजल्ट से पहले आप इसको 200 प्लस का टारगेट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आ जाएं जी ओजीडीसी पे। तो ओजीडीसी अगेन मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी प्राइस पे अवेलेबल है, और पूरा साल में इसने हमें एक अच्छी स्विंग ट्रेड दी। वो प्राइस रेंज इसकी 76 टू 85 की रेंज होती थी, उसमें सम टाइम ये 88 तक भी गया, बट 12 दफ़ा ये 76 से मूव करता था और 83 84 तक जाता था और फिर डिप लेता था 77 76 की, और इस तरह की इसने कई दफ़ा में अच्छी स्विंग ट्रेड दी। बट अभी इसमें एक डिप आया और इस वक्त तकरीबन 71 के आसपास जो सा है वो ट्रेड कर रहा है। तो ये प्राइस अगर देखा जाए तो इस वोलेटाइल मार्केट में कुछ स्टॉक्स हैं जो कि ऐसी प्राइस पे हैं जहाँ पे फर्दर डिप के चांसेस एक आधा रुपया या 2 रुपये के हैं, लेकिन आगे आपको जो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा बेहतर होगी तो रिकवरी के चांसेस जो से हैं वो 10-12 रुपये के कम से कम जो से हैं वो बनते हैं। तो ओजीडीसी को भी आप अपने टारगेट में रख सकते हैं, और फर्दर देखते हैं जो सिचुएशन बनती है पॉलिटिकल साइड पे, उसके वजह से अगर मज़ीद कोई थोड़ी बहुत डिप आती है तो वो मेरा ख्याल में बड़ी बेस्ट प्राइस होगी जहाँ पे हम इसमें एंट्री लेके एक इमीडिएट गेन जो सा शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं। तो ये तो थी आज के हवाले से थोड़ा सा ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स को, जिसमें रिफाइनरी सेक्टर भी है आपका और ईएनपी सेक्टर भी है। और आप इस पूरे सिनेरियो में देखें अगर तो उसमें बहुत से स्टॉक्स हैं जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट आए, उसके बाद उन्होंने पे आउट्स भी अच्छे दिए,
लेकिन वो जो उनकी एक प्रॉपर रैली बन रही थी और बीच में स्टॉप हुई या बननी थी और नहीं बन पाई, उस तमाम चीज़ों का जो सा है वो रीज़न वो आपकी एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक साइड पे इश्यूज़, और सबसे बढ़कर ये कि आप सबके सामने है कि एफएटीएफ की एक इतनी बेहतरीन न्यूज़, उसका भी कोई इम्पैक्ट इस वजह से नहीं आ सका कि आपके सामने जो इश्यूज़ हैं इस वक्त वो ऐसे हैं कि वो एक इंटरेस्ट जो होता है इन्वेस्टर का, वो लोकल हो या फॉरेन हो, वो उसका नहीं बन पा रहा, क्योंकि आपकी इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें कोई भी एक्चुअली ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि आगे आने वाले दिनों में कितना खुदा न खास्ता बुरा हो सकता है या ये चीज़ें कितनी जल्दी ठीक हो सकती हैं। तो इसमें बेहतर यही है कि आप बड़ा कॉशियसली अपने कैश को सिक्योर रखें, टारगेट में रखें कुछ स्टॉक्स को, आईटी सेक्टर को, ऑयल एंड गैस सेक्टर में और बहुत से सेक्टर्स में। इवन इस वक्त अगर आप देखें तो सीमेंट सेक्टर में, स्टील सेक्टर में बहुत ही अच्छे रेटों पे चीज़ें अवेलेबल, लेकिन टारगेट सिर्फ उन स्टॉक्स को करें जिनके रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी बेहतर हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी उनके हवाले से ठीक हैं, और जैसे ही मार्केट रिकवर करेगी तो वो एक अच्छा गेन देंगे। उसमें आईटी सेक्टर ऑलरेडी हमें बहुत से स्टॉक्स अच्छा गेन दे चुके हैं, जिसमें सिस्टम है, जिसमें आपका टीआरजी है, नेटसोल है। आप सबको पता ही कि कहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था टारगेट करना और फिर कहाँ पे हमने इनकी प्रॉफिट टेकिंग का भी कहा या स्टॉप लॉस का कहा। तो उस लिहाज से देखा जाए तो रिफाइनरी सेक्टर में भी पीछे एक अच्छी रैली बनी थी, आप सबको याद होगा। तो इसी तरह और बहुत से स्टॉक्स हैं, कुछ साइड आइटम्स आप देख लें, वो अगर आप देखें तो बड़े अच्छे उनके रिजल्ट हैं कुछ के, लेकिन वो अपने 5 ईयर लो के पास हैं, 3 ईयर लो के पास हैं। तो ऐसे स्टॉक्स के ऊपर ये वो टाइम है जहाँ पे आप वर्किंग करके उनको फोकस करें, टारगेट करें, थोड़ा सा वेट करें राइट टाइम का, और फिर वहाँ पे बाय करके और उसको होल्ड करें। तो यही चीज़ें, यही इन्वेस्टमेंट है जो आने वाले महीनों में फिर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा जो सा है वो प्रॉफिट देगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये तमाम क्राइसिस बहुत जल्द ख़त्म होंगे और किसी सेटलमेंट की तरफ या स्टेबलाइजेशन की तरफ अल्टीमेटली हमने जाना है। तो बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद वीकेंड की वीडियो पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे मैक्सिमम स्टॉक्स को और अगले हफ्ते की स्ट्रेटजी ख़ास तौर पे कि वो किस तरह की होनी चाहिए और क्या वो सेक्टर्स हैं और वो स्टॉक्स हैं जिनको हमने नेक्स्ट वीक में टारगेट करना है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।